भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के साथ और प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में विश्वास रखती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के विकास और जन कल्याण की दिशा में अपने प्रयासों को पुरजोर तरीके से जारी रखेगी तथा विपक्ष के शोर शराबे और अवरोध के कारण देश के विकास की गति को प्रभावित नहीं होने देगी। तो प्रमुख रूप से मित्रों, मुझे यही कहना था कि जिस प्रकार से आजकल हमारा लोकसभा और राज्यसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और इस सत्र के दौरान जिस प्रकार से एक फोन टैपिंग का एक मुद्दा जो सच्चाई पर आधारित नहीं है उसको उठाने का जो प्रयत्न किया गया है वो बिल्कुल निराधार है, अनावश्यक है और सिर्फ इसलिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार और मजबूत नेतृत्वों के साथ आगे बढ़ता भारत मोदी जी के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित कर रहा है विकास के क्षेत्र में और अपनी पहचान पूरी दुनिया के समक्ष जो है वो मजबूती के साथ कायम करने में। तो उस दृष्टि से उन सारी बातों को देखते हुए विपक्ष बौखलाहट में जो मुद्दा विहीन था, एक मुद्दे की तलाश में थी, एक मुद्दा जो सच्चाई पर आधारित नहीं है, उस मुद्दे को उठाने की इस प्रकार से कोशिश कर। लेकिन मॉनसून सत्र में इस प्रकार से इस मामले को इस प्रकार से उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम सदन को किसी सूरत में चलने न, सदन को अवरुद्ध कर सके। लोगों का ध्यान जो कोविड के इस दौर से निकलने के पश्चात डेवलपमेंट पर केंद्रित हो रहा है और सरकार का ध्यान भी डेवलपमेंट पर केंद्रित हो रहा है, उससे उस ध्यान को बांटा जा सके, इस प्रकार का प्रयत्न, इस प्रकार का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। उन्नीस जुलाई से शुरू हुए इस मॉनसून सत्र से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि इस दौरान किसान, युवा, महिलाएं और समाज से पिछड़ा वर्ग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होने की संभावना उसमें है। भाजपा शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का ये रवैया मैं समझता हूं कि देश की छवि को धूमिल करने का एक प्रयत्न है, एक प्रयास जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूंगा जिस प्रकार से इस मुद्दे को एक शेप दी जा रही है, इसको एक स्वरूप दिया जा रहा है, तथ्य से बहुत परे है और कोई भी तथ्य उसके साथ जो है इस जिस तरह से उसको उठाने की कोशिश हो रही है उसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश हो रही है। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप ने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर हुए खुलासों पर बयान जारी कर साफ किया है यह रिपोर्ट धारणाओं से भरी हुई है। यह रिपोर्ट का कोई भी मजबूत आधार नहीं है और यह सच्चाई से कोसों परे है। और कंपनी के मुताबिक ऐसा लगता है कि अज्ञात सूत्रों ने गलत जानकारी मुहैया कराने का प्रयत्न किया है। NSO ग्रुप ने यह भी कहा है कि यह दावा कि डेटा हमारे सर्वर से लीक हुआ है पूरी तरह से झूठ है क्योंकि ऐसा कोई डेटा हमारे सर्वर पर कभी था ही नहीं। इस बात को भी स्पष्ट किया गया। इसी प्रकार से
मित्रों, इजरायली कंपनी ने द वायर मीडिया संस्थान द्वारा इस मामले में प्रकाशित लेखों के बारे में कहा है कि ये लेख बिना किसी तथ्य और आधार के छपे हुए हैं, जिसके कारण इस संस्थान पर मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद का इतिहास फोन टैपिंग का याद करे। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कई मामले सामने आए जब सारे नियम कायदों को ताक पर रख करके फोन टैप किए गए। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक हर महीने 9,000 से अधिक फोन, लगभग 500 से ज्यादा ईमेल की कांग्रेस के दौर में निगरानी की गई। ये सच्चाई है। और इससे आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी सहित दूसरे कई विपक्षी नेताओं ने भी यूपीए सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगाए थे। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि फोन सरकार नहीं बल्कि एक प्राइवेट एजेंसी ने टेप करवाई। श्री मनमोहन सिंह ने इस मामले में जेपीसी की मांग जो विपक्ष द्वारा उस वक्त उठाई गई थी उसको सिरे से खारिज किया। बाद में दिसंबर 2010 में मनमोहन सिंह ने खुद माना कि कारपोरेट के लोगों के फोन टैप किए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर इसकी तरफदारी की। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।